नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सभी बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी से माफी मांगू, क्योंकि मुझे हिंदी सही से बोलना नहीं आता। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ हिंदी में वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे जो भी हिंदी व्यूअर्स है उन्हें भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। इसीलिए मैं हिंदी में ही वीडियो बनाती हूँ। और कहीं पर कुछ भी बोलने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज 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 उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग एडजस्ट कर ही लोगे। तो मेन बात जो है, आज का जो टॉपिक है वो है ग्रहों के जो दृष्टि है उस पर। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि कोई भी प्लैनेट कुंडली में जहां पर स्थित होता है उस हाउस का रिजल्ट तो देता ही देता है, और जहां जहां पर उसकी दृष्टि पड़ती है उस हाउस का भी रिजल्ट देता है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि ग्रह जहां पर स्थित होता है उससे ज्यादा वो जहां पर देख रहा है उस हाउस का रिजल्ट ज्यादा मिल रहा है। तो इसीलिए ग्रहों के दृष्टियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, तो आज जान लेते हैं कौन से ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टि होती है। ग्रह तो हमारे 9 है, लेकिन राहु और केतु का भी दृष्टि है, पर हम उसे नहीं लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है सूर्य, सन। सन, मून, मरकरी, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। तो इन सभी ग्रहों की एक जो दृष्टि है, सातवीं दृष्टि सभी को मिला है। सभी को, सन को भी सातवीं, मून को भी, मार्स को भी, मरकरी को भी, जुपिटर को भी, वीनस को भी, सैटर्न को भी, राहु के तो वो तो है ही। तो सभी को ये सातवीं जो दृष्टि है ये प्राप्त हुई है। और 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा और भी स्पेशल 3 दृष्टियां मिली है, 2 दृष्टियां। क्योंकि सातवीं दृष्टि तो सभी ग्रह को मिला है, और 2 और भी एक्स्ट्रा मिला है। किस किस को? मार्स को, जुपिटर को और सैटर्न को। क्योंकि कुंडली में इन 3 ग्रहों के ही ज्यादा काम होता है। कोई भी कुछ होता है तो मतलब लाइफ में कुछ भी होता है तो वो इन 3 ग्रहों के ही माध्यम से ही वो होता है। बाकी ग्रह भी काम करता है, ऐसा नहीं कि बाकी ग्रह काम नहीं करता, काम तो करता है सभी ग्रह। पर जो भी होता है ना, तो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, तो उनके कहीं ना कहीं जुपिटर, मार्स और सैटर्न की भूमिका भी होती है। तो चलिए जान लेते हैं मार्स की जो और 2 दृष्टि है, तो वो कौन कौन की? 4th और 8th। जुपिटर की 5, 9 और सैटर्न की 3rd एंड 10th। तो इनको ये दृष्टियां प्राप्त हुई है। अब हम चार्ट बना के देखें। यहाँ पर हम एक चार्ट बना ले ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। तो ये एक कुंडली बन गई है।
तो कोई भी ग्रह अगर यहाँ पर स्थित होता है तो उसके जो सातवीं दृष्टि है यहाँ पर आता है, यहाँ पर होता है तो यहाँ पर आता है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह जहां पर स्थित होता है गिनती वही से शुरू होता है। तो उससे जहां पर स्थित होता है उसी से गिनती शुरू करके 7 घर आगे जाकर वो कंप्लीट होता है। अगर यहाँ पर स्थित होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर दृष्टि डालेगा। अगर यहाँ पर स्थित होता है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर दृष्टि डालेगा। अगर यहाँ पर स्थित होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर दृष्टि डालेगा। समझ रहे? तो ये है जो सातवीं दृष्टि होता है, ऐसे होता है जहां पर ग्रह स्थित होता है वहीं से गिनने पर, जहां पर ग्रह स्थित होता है उसी हाउस से गिनकर 7 नंबर हाउस तक जाना है, 7 तक गिनना है, जो भी हाउस आएगा उसी पर वो दृष्टि डालेगा। अब आते हैं मार्स। मार्स को जो सातवीं दृष्टि के अलावा और भी 2 दृष्टि मिली है। तो मान लीजिए किसी के यहाँ पर ही मार्स स्थित है लगन में, तो उसका जो पहला दृष्टि होगा कौन सा, 1 2 3 4 यहाँ पर दृष्टि डालेगा। अब और सातवीं दृष्टि तो 4 5 6 7 यहाँ पर ही आएगा, 8वीं दृष्टि यहाँ पर आएगा। अब आते हैं जुपिटर। जुपिटर क्या है, देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति का काम है ज्ञान बांटना। तो बृहस्पति किसी के मान लीजिए यहाँ पर स्थित हो, यहाँ पर स्थित हो, तो उनका जो सातवीं दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर तो आ ही गया है। तो व्यक्ति के कामकाज में देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग रहेगी। और कौन सी, 5वीं, 1 2 3 4 5 जो 8 नंबर हाउस है, अष्टम हाउस, इसको इस हाउस से आयु का विचार किया जाता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसे जातक के आयु का वृद्धि होती है, क्योंकि देवगुरु जहां पर भी दृष्टि डालती है वो वृद्धि कराता है, तो आयु का भी वृद्धि होगी। अब आती है 9वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर 9 नंबर दृष्टि। अब आते हैं सैटर्न के बारे में। आप सभी को पता है शनिदेव जो है न्याय का कारक है, न्याय करेंगे तो अच्छा करेगा, ठीक है। तो सैटर्न जो है, सैटर्न मान लीजिए यहाँ पर स्थित है, ठीक है। सैटर्न सैटर्न जब यहाँ पर स्थित होती है तो उसके जो सातवीं दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवीं दृष्टि तो यहाँ पर हो गया। अब आते हैं तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि कहाँ पर आया, 1 2 3, और 10वीं दृष्टि कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आता है 10वीं दृष्टि जो कि है इच्छा पूर्ति की। तो आशा करती हूँ आप सभी को इतना तो समझ में आ ही गया हो। और जैसे पहले बोला ना कि हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है समझने में तो कमेंट में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगी रिप्लाई देने की। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। चलिए।